हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। इमरान सर क्लास, अकाउंट की क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ हिडन एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज भी हम हिडन एडजस्टमेंट के बारे में आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बारे में बात किया था। आप उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में से जाके चेक कर सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है तो किस तरह करना है। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर को। सो लेट्स स्टार्ट हिडन एडजस्टमेंट। How to solve the hidden adjustment in partnership final account? First of all, what do you mean by hidden adjustment? Hidden adjustment क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। Hidden adjustment are the adjustment which are not appearing in your normal adjustment, which is appearing after the trial balance। यानी ऐसा adjustment जो ट्रायल बैलेंस के बाद आता है उसे हम नॉर्मली एडजस्टमेंट ही कहते हैं, मगर कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो विद इन द ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं, उसे हम हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं। आज जो है एग्जांपल में हम लेने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन विच इज़ टेकन यानी लाइबिलिटी, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी एसेट्स। तो एसेट्स के ऊपर और लाइबिलिटी के ऊपर अगर इंटरेस्ट आता है तो किस तरह कैलकुलेट करना है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। तो एग्जाम्पल 1 मैंने लिया है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, जो कि लाइबिलिटी। क्वेश्चन को जिस तरह से आपको क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, ट्रायल बैलेंस इज ऑन 31 मार्च 2019, ये ईयर एंडिंग का डेट दिया गया है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, आपको लोन का फिगर दिया हुआ है 8% लोन। 8% यानी ये आपके इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है कि आपको 8% इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। क्या करना है आपको? लोन इंटरेस्ट देना है। और ये लोन आपने जो लिया है वो कब लिया है आपने? 1 अक्टूबर, और हमारा साल कभी ख़त्म होता है 31 मार्च। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि अक्टूबर से मार्च यानी हमने इस साल सिर्फ 6 महीने के लिए लोन लिया है। कितने महीने के लिए लोन लिया हमने? सिर्फ 6 महीने के लिए। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान दें। और लोन अमाउंट है मेरा 45,000। चलो चेक करते हैं किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। चलो हमारा आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मन दिया है आपको 1 अक्टूबर से 31 मार्च, यानी कितना महीना आपको बताया था मैंने, कितना महीना बनता है ये? 6 महीना। तो इंटरेस्ट आपको सिर्फ कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना है? ओनली फॉर 6 मंथ। कैलकुलेशन कुछ इस तरह से देख लें आप। आपका लोन अमाउंट कितना था? 45,000, वो मैंने यहाँ लिख दिया। लोन अमाउंट 45,000, 8/100 यानी 8% था। ये कहाँ से ले लिया मैंने? आपके ट्रायल बैलेंस से। और फिर 6/12 ये कहाँ से आ रहा है? हमने अभी कैलकुलेट किया था कि आपका कितना महीना बनता है? 6 महीना बनता है। 6 महीना बनता है इसलिए 6 ले रहे हैं। कभी 9 महीना बनेगा, कभी 3 महीना बनेगा। इट डिपेंड ऑन द डेट। दिस डेट, प्लीज स्टूडेंट इस डेट को याद रखें। अक्टूबर दिया रहेगा तो आपको हमेशा 6 महीना लेना है। कितना महीना लेना है? 6 महीना। अगर आपको 1 जनवरी दिया है तो 3 महीना लेना है। कभी कभी देता है 1 जुलाई। अगर 1 जुलाई आ गया तो कितना महीना लेना है आपको? 9 महीना। इस चीज़ को आप ज़रा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमारे पास अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 45,000 पे 8% फॉर 6 मंथ। तो मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे को इंटरेस्ट मिल गया 1800। ये इंटरेस्ट मुझे अभी देना है, लेना नहीं है। तो इंटरेस्ट फिगर आया मेरे 1800। और ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको सब में किस तरह से करना है? सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएंगे। आपका क्वेश्चन का जो एंट्री है 45,000 वो इनर कॉलम में हम लिख चुके हैं। उस 45,000 के अंदर ये 1800 आपको क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था प्लस करके मैंने बाहर लिख दिया 46,800। अब आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। 45,000 से 46,800 हो रही है। लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब है हमारा फ़ायदा या नुकसान? नुकसान, एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा किधर आता है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1800 आउटर कॉलम में। इस तरह से आपका इफेक्ट पास हो जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी में एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो ये एडजस्टमेंट था लाइबिलिटी के ऊपर। अब देखते हैं हम एडजस्टमेंट एसेट्स के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कभी डिबेंचर लिख के आता है, कभी बैंक लोन लिखते आता है, मगर ये आपको हमेशा क्वेश्चन में डेबिट साइड मिलेगा, जबकि प्रीवियस ईयर में आपका जो अमाउंट था वो क्रेडिट साइड है। अब ये अमाउंट किधर आ रहा है आपका? डेबिट साइड आ रहा है। इसका मतलब ये एसेट्स है आपका। अब यहाँ पे जो
ट्रायल बैलेंस की एंट्री है, यहाँ पे लिखा गया है 12% इंटरेस्ट। 12% का मतलब क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो मुझे 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बच्चों यहाँ पे डेट देखो कब, ये हमने इन्वेस्टमेंट कब खरीदा है, 1 जनवरी। पिछले सम में भी बताया था मैंने, अगर जनवरी आता है तो कितना महीना हो जाता है ये आपका 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि आखिरी तारीख क्या होती है हमेशा हमारे सम की, मार्च। तो जनवरी से आप मार्च तक पहुँचे तो कितना महीना बनता है, 3 महीना। तो चलो इसको भी देख लेते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आंसर पार्ट हमारा 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीना बनता है। सो वी हैव टू पे इंटरेस्ट ओनली फॉर 3 मंथ। इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन क्या है, 3.5 लाख, 3,50,000 वो यहाँ से ले लिया मैंने। 12/100 यानी ये परसेंटेज, आपके क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है, इसका मतलब ये 100 बनता है। तो 12/100 और 3/12 ये कैसा है, हमने कैलकुलेट किया 3 महीना यहाँ पे। सो 3/12, तो इस तरह से मेरा जो इंटरेस्ट बनता है यहाँ पे 10,500 बनता है। अब ये जो 10,500 है वो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। सो इंटरेस्ट अमाउंट इज 10,500। अब हम इसका इफेक्ट देखेंगे बैलेंस शीट में किस तरह जाएगा। अब देखो बच्चों, ये इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट में, यानी ये मेरा इनकम पार्ट है। तो मैं पहले जाऊंगा बैलेंस शीट एसेट साइड में, 3,50,000 ये क्वेश्चन से यहाँ पे मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। अब क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट आया है उसको यहाँ पे लेके आके ऐड कर देना है। 10,500, तो आउटर कॉलम में कितना आ गया, 3,60,500। अब बच्चों एसेट्स बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, फ्यूचर इनकम बढ़ रहा है। तो ये 10,500 जो हमारा आया है ये हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस, ये हमारे लिए इनकम है। तो इनकम कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, और इसको हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,500 इन आउटर कॉलम। तो इस तरह से आप इसका भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ये मन ध्यान दे, चाहे वो एसेट्स के बारे में हो चाहे लायबिलिटी के बारे में हो, ये डेट हमेशा याद रखें कि डेट कौन सा दिया गया है। डेट कॉमन डेट आते हैं, जैसे 1 जुलाई। अगर 1 जुलाई आया यानी 9 महीना, जुलाई से आप गिन सकते हैं, जुलाई से मार्च तक आपको जाना, तो ये 9 महीना बनता है। दूसरा जो कॉमन डेट आया है वो हमेशा आता है 1 अक्टूबर। अक्टूबर से अगर आप गिनेंगे तो आपका मंथ बनता है 6 मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। और जो तीसरा कॉमन मंथ आता है वो है 1 जनवरी। अगर जनवरी से आप गिनेंगे तो आपका महीना बनता है 3 महीना। तो ये कॉमन डेट है, हिडन एडजस्टमेंट है, इसको आप ध्यान रखें। तो मैंने आपको लायबिलिटी के बारे में बताया और एसेट्स के बारे में बताया कि अगर हिडन एडजस्टमेंट है तो क्या करना है। होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।